Hey guys, welcome to Study in Brief. So let's start the topic. फर्स्टली फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि मिडल मैन की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन द सेवर्स एंड बोरर्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स या फिर म्यूचुअल फंड्स। ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो कि सेवर्स एंड बोरर्स के बीच में एक लिंक को मेनटेन करते हैं। अब ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं इनका मेन काम होता है फंड्स को कलेक्ट करना सेवर से एंड उसके बाद वो पैसों को लेंड कर देना या फिर इन्वेस्ट करना पैसों को अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, फर्स्ट इज मोबिलाइजिंग सेविंग। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज सेविंग्स को मोबिलाइज करने में हेल्प करते हैं जिसके थ्रू ये बेसिकली सेवर्स से पैसों को कलेक्ट करते हैं एंड फिर उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं या फिर लेंड पे देते हैं पैसों को। अब ऐसा करने से ये अलग अलग ऑफ़र करते हैं सेविंग्स के मोड या फिर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स में आप अपने पैसों को जमा कर सकते हो, मनी मार्केट के अंदर आप अपने पैसों को लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर और भी अलग अलग तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो जिसके थ्रू आपको इंटरेस्ट मिलता है। सेकेंड इज़ प्रोवाइडिंग क्रेडिट। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हेल्प करते हैं बोरर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करने पे, यानी कि उधार में पैसे प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू और ये उन पैसों को देते हैं उन्हें जो उन्होंने सेवर से कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब ऐसा करने से ये अलग अलग क्रेडिट प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं टू द बोरर्स, जैसे कि लोन्स प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं। थर्ड इज़ मैनेजिंग रिस्क। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिस्क को मैनेज करने में इन द फाइनेंशियल सिस्टम। बेसिकली ये इसके थ्रू एक पूल ऑफ फंड्स को जनरेट करते हैं, यानी कि पैसों को कलेक्ट करते हैं अलग अलग सेवर्स से एंड उन पैसों को डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी मदद से जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि इसमें ये बेसिकली एक ही इन्वेस्टमेंट में अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि डाइवर्स पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं और अपने पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, जिससे जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है। थर्ड इज़ प्रोवाइडिंग लिक्विडिटीज़। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं सेवर्स एंड बोरर्स दोनों को, जिसके थ्रू ये ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एसेट्स को कैश के अंदर। इसके अंदर ये ऑफर करते हैं अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि चेकिंग अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, मनी मार्केट अकाउंट्स एंड इसकी हेल्प से जो सेवर्स होता है वो ईजिली अपने फंड्स को एक्सेस करता है जब भी उसे नीड होती है पैसों की। फिफ्थ इज ऑफरिंग फाइनेंशियल एडवाइस। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज अच्छी खासी फाइनेंशियल एडवाइस भी ऑफर करते हैं, गाइडेंस करते हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स की हेल्प कर सकें एंड उनके एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग। अब ऐसा करने से अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग देते हैं अपने कस्टमर्स को, रिटायरमेंट प्लान्स बताते हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज बताते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करते हैं उनके इन्वेस्टमेंट को एंड इंडिविजुअल की मदद करते हैं या बिजनेस की मदद करते हैं कि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, फर्स्ट इज बैंक्स। बैंक्स एक टाइप का फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है कस्टमर से एंड उन डिपॉजिट का यूज़ करके अलग अलग कस्टमर्स को लेंड करता है लोन के रूप में मनी। अब इसके अंदर अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक हमें ऑफर करता है, जैसे कि चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट सर्विस, क्रेडिट कार्ड इशू सर्विस या फिर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। सेकेंड इज इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज भी वन ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज हैं जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं टू द इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। इसके अंदर ये प्रीमियम्स को कलेक्ट करती हैं जो भी पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनसे एंड उस प्रीमियम का ही यूज़ करती हैं क्लेम्स को कवर करने के लिए जो भी एक इवेंट के रिगार्डिंग हुए हैं। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इन्वेस्टमेंट कंपनीज एक और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का एग्जांपल है जो कि बेसिकली अलग अलग इन्वेस्टर्स से पूल ऑफ मनी को कलेक्ट करती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पैसों को कलेक्ट करती हैं एंड उस पैसों से परचेज करती हैं सिक्योरिटीज़ को, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसा करने से ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती हैं, उसकी रेंज प्रोवाइड करती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं कि जो कॉरपोरेशंस हैं या फिर ट्रस्ट हैं वो या फिर कोई भी शेयर होल्डर्स हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ का अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। फोर्थ इज़ म्यूचुअल फंड कंपनीज़। म्यूचुअल फंड कंपनीज़ भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है जो कि डाइवर्स डिफरेंट इन्वेस्टर से पैसों को कलेक्ट करती हैं एंड उसका यूज़ करती हैं डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज़ में पैसों को लगा देती हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज बेसिकली ऑर्गेनाइज करी जाती हैं कॉर्पोरेशन एंड ट्रस्ट के थ्रू एंड ये स्टेक शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो इसके ऑनर्स होते हैं। फिफ्थ इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज भी एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी सिक्योरिटीज़ को खरीदने या फिर बेचने की, जैसे कि स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स। इसके अंदर ही हमें एक मार्केट प्लेस
यानी कि एक ऐसा एरिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे जो ट्रेड सिक्योरिटीज़ होती हैं वो ईज़िली बाय करी जा सकती हैं एंड सेल करी जा सकती हैं। स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्गेनाइज़ करा जाता है कॉर्पोरेशंस एंड इसे ऑन करा जाता है शेयर होल्डर्स के थ्रू। सिक्स्थ इज़ क्रेडिट यूनियंस। क्रेडिट यूनियंस भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होती हैं जो कि बिल्कुल बैंक की तरह होती हैं, बट ये ऑर्गेनाइज या फिर ऑन्ड करी जाती है मेंबर्स एंड कॉर्पोरेट एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारे एनपीओ होते हैं दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो क्रेडिट यूनियंस को फॉर्म करते हैं, उसको ऑन करते हैं। इसके अंदर अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जैसे कि बैंक में प्रोवाइड करी जाती हैं, बट यहाँ पर जो फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी कम होता है।